जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम शिवरात्रि के ऊपर एक ऐसा दिव्य कवच जिसके द्वारा अब कोई भी कार्य उनसे संपन्न करवा सकते हैं। जैसे कर्ज के बहुत सारे कर्ज हो गए हैं जिसके विवाह वगैरह नहीं होते हैं, तो उन सभी के लिए है। आपकी दुकान वगैरह नहीं चलती है तो शिव गौरी मंगल कवच आप सभी के लिए ये निर्माण किया जा रहा है। ये विशेष आपको शिवरात्रि के समय यह कवच का निर्माण किया जाएगा। जो लोग इच्छुक हैं वो इस कवच को धारण कर सकते हैं। इस कवच को धारण करने के लिए जैसे अन्य साधनाओं में, अन्य कवचों में जिस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं उसी प्रकार से इस कवच को भी निर्माण किया जाता है। यह कवच भोजपत्र के ऊपर उत्कीर्ण किया जाता है, उत्कीलित किया जाता है हाथों के द्वारा, और ये हाथों के द्वारा बनने के बाद उसे अभिमंत्रित किया जाता है। इतना ताकतवर किया जाता है कि आपके ऊपर काम करने लायक वो बन जाए। और जब ये कार्य, फिर इसके पश्चात आपको इस कवच की परीक्षण होती है। परीक्षण करने के बाद आपको इस कवच को दिया जाता है। जब आप इस कवच को धारण करते हो और एक क्रिया संपन्न करते हो, शिव गौरी मंगल एक छोटी सी क्रिया होती है और उस क्रिया को आप करते हो। ये एक तामसिक क्रियाओं में कर सकते हैं, तामसिक क्रिया है। तो आप चाहे तो आप इस क्रिया को घर में भी कर सकते हैं और घर से बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में करते हैं तो आपको विशेष नियम और निष्ठा का ख्याल रखना होता है। जिस घर में इस क्रिया को करना है उस घर में कोई भी व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। इस कवच को धारण करने के बाद आपको बताया जा रहा है कि यह क्रिया करना है। उसके बाद सभी प्रकार के मंगल ही मंगल आपके जीवन में होते चले जाएंगे। चाहे वो कर्ज से हो, चाहे वो आपके ऊपर तंत्र लगे हुए हों, या अगले ऊपर आपके ऊपर बार बार किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेत, भूत प्रेत, जिन जिन्नात आदि भेज दिए जाते हैं, तो वह जिन्न जिन्नात की इतनी क्षमता नहीं होगी कि आपको वो स्पर्श भी कर सके। जहां इस कवच को आप धारण करते हो उसके 50 से 100 मीटर के दायरे में कोई भी भूत प्रेत का असर नहीं होगा इस कवच को धारण करने के बाद से। जिस प्रकार कोई सिद्ध व्यक्ति गायत्री मंत्र का सिद्ध करने के पश्चात वो उस गायत्री मंत्र को प्रतिदिन जप करता है तो वह वहां से 1.5 से 200 मीटर के आसपास कोई भी भूत प्रेत का असर नहीं होता है, क्योंकि उनकी ध्वनि असर और उनकी जो भी ऊर्जाएं होती है वो सभी दिशाओं में प्रकाशित होने लगती है। तो इस कहने का मतलब है कि वहां पे जहां भी इस कवच को धारण करने के पश्चात कहीं भी आप जाते हो, चाहे आप शमशान में जाते हो, चाहे आप कहीं भी जाते हो, उस स्थान के सभी भूत प्रेत, निम्न कोटि की जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो आपसे दूर हो जाएगी। जो नकारात्मक है वो दूर हो जाएगी। लेकिन दिव्य शक्तियां ये आपसे दूर नहीं होंगी, ये आप एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन जो अनिष्टकारी शक्तियां हैं, प्रेत, बैताल, भूत आदि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो आपसे पूर्ण रूप से 100 मीटर के 50 से 100 मीटर के दायरे में वो आपसे दूर चले जाते हैं। यहां तक कि किसी के ऊपर लग जाते हैं, किसी के अंदर शरीर में प्रेत वगैरह है तो वो भी तत्काल उस स्थान से छोड़कर उस शरीर को चले जाते हैं, या ऐसे स्थान में चले जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर शरीर में कोई प्रेत वगैरह है, आप इस कवच को धारण कर लिया है, तो ऐसे स्थान पे चले जाता है जहां उसका प्रभाव नहीं हो पाता है, जैसे कि कुंडलिनी शक्ति के आसपास के चक्र, तो वहां पे जाकर बैठ जाता है, जिस कारण से उसका प्रभाव उस व्यक्ति के, उस प्रेत के ऊपर नहीं होता है, या उसी समय उस व्यक्ति के शरीर छोड़कर चला जाता है। तो ये इतनी शक्तिशाली कवच है गौरी, शिव गौरी मंगल कवच। तो ये इतनी बड़ी शक्ति है। तो करना क्या है? सबसे पहली बात तो ये किसी भी, मैंने आपको लाभ ही बता ही दिए हैं। जो व्यक्ति विद्या, जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, विद्या ग्रहण नहीं कर पाते हैं, या बार बार उनका मन भटक जाता है, या एक लक्ष्य की ओर प्रशस्त होना चाहते हैं, बार बार पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या बार बार आपको जो परीक्षा वगैरह होते उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, तो ये शिव गौरी मंगल कवच आप धारण करवा सकते हैं उस बच्चे को, जिस कारण से उसका मन पढ़ाई की तरफ वो आकर्षित हो। तो इस प्रकार का कवच है। जिसके पास कमाता तो बहुत है, पैसे बहुत कमाते हैं व्यक्ति, लेकिन धन एकत्र नहीं हो पाता है,
वो सोचते हैं कि मेरा पैसे, इतना पैसे लाए थे, मैंने कहा, मतलब कि मेरे पैसे गए कहां, किधर मैंने खर्च किया, बचते नहीं हैं। या आप बार बार इतना मेहनत करते हो और उसका जो फल होता है, फल की प्राप्ति नहीं होती है। आप 12 घंटे, मतलब कि एक समय में, मतलब कि आप 10 से 8 बजे से, सुबह 8 बजे से निकलते हो और रात्रि 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे आप आते हो, और जो आपको समय मिलना चाहिए, उसका जो मुआवजा मिलना चाहिए, आपकी जो रोजी वगैरह है, उसके जो धन होने चाहिए, वो बहुत कम मिलते हैं। 200 मिलते हैं, 100 मिलते हैं, 400 मिलते हैं, तो ना के बराबर बहुत कम मात्रा में मिलती है, या आपको मिलती ही नहीं है कई बार। तो इस सिचुएशन में आप इस कवच को धारण कर सकते हो। जिसका व्यापार बंधन है या जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान में मारा मारी मच जाती है, कोई कस्टमर आपकी दुकान में नहीं आना चाहता है, तो इस कवच को आप धारण कर सकते हो। जिस व्यक्ति की शादी वगैरह नहीं होती है, कोई लड़का वगैरह लड़की देखने के लिए आता है या लड़का देखने के लिए आता है, वो उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता है, तो यह कवच उस व्यक्ति को कवच धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति के ऊपर बार बार तंत्र कटवाने के पश्चात भी बार बार व्यक्ति के द्वारा, किसी तांत्रिक के द्वारा या किसी व्यक्तियों के द्वारा आपके ऊपर बार बार तंत्र कर दिया जाता है या बार बार शक्तियों का प्रभाव कर दिया जाता है, प्रहार कर दिया जाता है, तो उस समय इस कवच को आप धारण कर सकते हो, जिससे कि आपकी पूरी तरीके से रक्षा हो सके। तो ये इस प्रकार का कवच है, बहुत ही ताकतवर कवच है, क्योंकि शिव से ऊपर कोई है नहीं, और जो शिव के हैं, शिव से जो भी ऊपर है वो शिव के साथ हैं। तो कहने का मतलब है कि एक शिव और शक्ति दोनों की ये मंगलकारी कवच है। तो इसलिए मैंने इसका नाम है, इसलिए इसका नाम पड़ा शिव मंगल कवच, शिव शक्ति मंगल कवच या शिव गौड़ी मंगल कवच। तो ये इतना ताकतवर है। इसके अनेकों प्रकार के लाभ भी हैं। आप कहीं भी, व्यक्ति जाता है, प्रोफेशनल कोई भी कार्य करता है, आपको हमेशा डांट वगैरह मिलती है, चाहे नौकर हो चाहे वो मालिक हो, तो ये सभी के ऊपर कार्य करने वाला है और सभी लोग इसे कवच को धारण कर सकते हो। ये जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है या जिसको दवाई नहीं लगती है, बार बार आपको हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर लगाने पड़ते हैं और हमेशा बीमार रहते हो, इस कवच को आप धारण कर सकते हो। और सब कुछ होने के पश्चात आपकी सब कुछ हो गए, मतलब कि आपकी डॉक्टर वगैरह से सब कुछ जांच भी करवा लिए, लेकिन कोई उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं निकलती है, तो आप इस कवच को धारण कर सकते हो। तो इसकी एक छोटी सी क्रिया होती है। सबसे पहली बात तो यह एक अघोरिक क्रिया है। इसे आप अपने घर में भी कर सकते हैं, आप इसे बाहर भी कर सकते हैं, घर से बाहर, चाहे वो शिवालय हो, शिवालय के आसपास, या कोई देवी मंदिर हो जैसे दुर्गा, या नदी तट हो, गंगा तट हो, इस सब एरिया में आप कर सकते हैं। अगर आप घर में करना चाहते हो तो घर में, आपका घर जिस कमरे में आप करोगे उस कमरे में कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए, कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए इस क्रिया में, और एकांत स्थान हो। उस रूम में कोई भी व्यक्ति प्रविष्ट नहीं करना चाहिए। एक 2 दिन पहले आप जिस रूम में आप उस क्रिया को करोगे, उससे 3 दिन पहले उस रूम को, उसमें कोई प्रविष्ट ना करे। इस प्रकार इस बात को का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो एक आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का किस प्रकार से आप निर्माण करोगे, तो आपको थोड़े से मैदे या आटे लेने हैं, या जौ का आपको आटा लेना है, जो आपको चाहे तो आप उसे कूट पीट करके उसको आटा बना लेना है जौ लेकर। अगर नहीं है तो आपके आटे चलेंगे। आटे में आपको एक शमशान आपको जाने हैं, शमशान से थोड़ी राख लानी है, चाहे शमशान से आप कोई लकड़ी वगैरह हो जहां जलते हो, तो वहां से थोड़ा सा कोयले वगैरह लेकर के और उसे लाना है, उसे पूरे तरीके से पाउडर बना लेना है, उस लकड़ी को या जो कोयले हैं उसको।
राख है तो राख भी चलेंगे। उसे कूट लेना है और पूरे पाउडर बना लेना है और उस आटे में मिक्स करना है। और उसके पश्चात आपको लेना क्या है, तो थोड़ी सी आपको अनार वगैरह अनार लेने हैं, अनार की रस को प्राप्त कर लेनी है और थोड़ी सी नींबू उसमें डालनी है, थोड़ी सी नींबू एक, या आपको प्राप्त करनी है तो एक नींबू काट कर उसमें डाल देनी है और ये दोनों मिलाकर उसे गूंथ लीजिए। पानी मिक्स नहीं करना है इसमें, इस बात को का ध्यान रखना है। उसके पश्चात आपको करना क्या है, जिस दिन आप इस क्रिया को करेंगे उससे पहले आपको 3 दिन पहले आपको मांस मदिरा वगैरह का परहेज करना है। जो सात्विक भोजन है, सात्विक विचारों का पालन करना है, भोजन का पालन करना है, तो इस बातों का ख्याल रखना है। और सबसे पहली बात तो एक आपको काले कपड़े बिछा लेने हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी आपको लेनी है, थोड़ी सी आपको तिल की प्राप्ति करनी है। तिल के ऊपर उस शिवलिंग को स्थापित करने हैं, एक शिवलिंग का निर्माण करना है और उसके ऊपर आपको उसके ऊपर डाल देने हैं उस शिवलिंग को। और आपको जो भी पंचोपचार पूजन करनी है वो आपको करना है। और उसी रात्रि में, यह 1 दिनों की क्रिया है, मात्र और मात्र 1 दिनों की क्रिया है। और आपको करना क्या है कि उस मंत्र की 11 माला आपको जप करने हैं शिवरात्रि के रात्रि में। जब आप इस क्रिया को करते हो तो हो सकता है कि आपको चक्कर आए, बेचैनी महसूस हो सकता है कि आपके मन में यह भी विचार आए कि इस क्रिया को हम छोड़ दें, इससे अच्छा होता कि मैं सो लूं, इससे अच्छा होता कि मैं भजन सुन लेता, या इससे होता कि मैं शिवालय चला जाता दर्शन के लिए। तो इस प्रकार के आपके मन में विचार उत्पन्न होंगे, तो इस क्रिया को छोड़ना नहीं है। तो अगर आप इस क्रिया को छोड़ते हो तो थोड़ी विघ्न बाधा उत्पन्न होती चली जाएगी। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना है, छोड़ना नहीं है। आपको केवल उस मंत्र का उच्चारण करना है और सामने शिवलिंग का ध्यान करते हुए उस परमेश्वर को याद करते रहना है, उस शिव को जो सर्वेश्वर हैं। तो इस बातों का ख्याल रखना है और जैसे प्रक्रिया बताई जाएगी उस प्रक्रिया को अपनाना है। हो सकता है कि आपका जीवन भी इस क्रिया के द्वारा आप बदल सकते हैं। जब आप इस क्रिया के द्वारा आपका जीवन परिवर्तन होता है, तो देखिए जिस परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन परिवर्तन करने के पश्चात वो अपने आप को और जिस शक्तियों के द्वारा उसके जीवन परिवर्तन हुए हैं उसको वो भूल जाता है। उसके पश्चात उसका पतन होना उसी समय से निश्चित हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना है और सदैव उनका आदर सत्कार करना है, जिनके द्वारा आप अब इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आपको कोई व्यक्ति प्रत्येक महीने 10,000 20,000 रुपए की आप उसके यहां नौकरी करते हो, काम करते हो, तो वो आपको प्रत्येक महीने पैसे देते हैं आपके जीवन यापन के लिए। और ऐसा एक मित्र जो आपको कुछ नहीं देता है, केवल आपके साथ घूमता है फिरता है, आपके पैसे खर्च करता है, तो क्या आप उसके बात मानोगे, या आप जो व्यक्ति आपके भोजन चलाता है या जो आपको पैसे देते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, उसकी बात मानोगे? किसकी आप बात मानोगे? तो जो आपके जीवन को चलाते हैं उसकी बात को मानोगे आप। लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति बोल देता है कि ये तो तुम्हारा मालिक ही अच्छा नहीं है या तुम्हारा दोस्त ही अच्छा नहीं है। तो ये सब होते हैं क्योंकि कलयुग है, तो कलयुग में ऐसा ही होता चला जाएगा और होता रहेगा। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। जो यह कवच धारण करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे जुड़कर इस कवच को धारण कर सकते हैं और ये शिवरात्रि से पहले आपको प्राप्त हो जानी चाहिए। उसके बाद ही आप इस कवच को धारण कर सकते हो। जो लोग लेना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। इस कवच को आप धारण करके और जो क्रिया बताई गई है उस क्रिया को करना है। और हम यही कामना करते हैं कि सभी का जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, धन धान्य से भरा रहे। और जो भी हमारे संपर्क में सभी व्यक्ति जुड़े हैं उनके नाम से, सभी के नाम से एक क्रिया की जाएगी आज रात्रि में नहीं, अपितु शिवरात्रि के समय
उनके नाम से एक क्रिया की जाएगी। जो भी व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो, सभी को वह माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो और उस तत्व की आशीर्वाद प्राप्त हो और आपका जीवन सुखी और संपन्नता से भरा रहे और सभी बाधाएं दूर हो जाएं। तो इस प्रकार की क्रिया की जाएगी। जो हमसे जुड़े हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, उनके नाम से क्रिया होगी। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल।